मीटर्स में फॉलो हुए हैं, 45 में हैं, वो 47 में, तभी पेट में दर्द हो रहा है। पावर सेंटर बदल रहा है। रियल डेमोक्रेसी। आप पंचायत के इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे, डीडीसी बीडीसी 76 साल में क्यों नहीं हुए भाई? ऑटोनॉमी चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, लेकिन ये इलेक्शन नहीं चाहिए। आपके परिवार को पावर चाहिए, लेकिन दूसरा परिवार खड़ा नहीं होना चाहिए। आज कितनी लीडरशिप, आज देखा कश्मीर में कितने इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, बहुत से डीडीसी बीडीसी के मेंबर्स हैं। वो यह लीडरशिप उभर रही है। नया कश्मीर बनना है, जी हाँ, जम्मू कश्मीर। और हम कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जम्मू कश्मीर, जिस सपना कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था, पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा ने लिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया, वो कश्मीर बनाने जा रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप ओपिनियन मेकर्स हैं, कृपया लोगों तक जाइए। बहुत सी बातें थी, लेकिन मैं शॉर्ट करूंगा। आप आइए, एक नया जम्मू कश्मीर। एनसी को देखा, कांग्रेस को देखा, पीडीपी को देखा, इनकी मिलीजुली सरकारों को देखा, क्या मिला? 50,000 लाशें कश्मीर को। आज कश्मीरी मां का बेटा जो है उग्रवादी नहीं बन रहा है, वो पत्थर लेके नहीं जाता स्कूल। सिविल सर्विसेज में जम्मू कश्मीर के बच्चे गेम्स में, प्रोफेशनल कॉलेज में कहां कहां पहुंच रहे हैं। हमारा बहुत टैलेंट है, हमारा बहुत टैलेंट है। जम्मू इतना मजबूर हो गया था, त्रिकुटा नगर आज बड़े जो पोस्ट कल्याणी चले जाइए, सारे बच्चे बाहर निकल गए। हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो है वो बाहर निकल गए। रिफ्यूजियों के साथ यह किया, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वो सारी बातें आई हैं। मैं ज्यादा बात ना करता हूं, आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया जो है ये डिसाइसिव इलेक्शन है। प्रश्न ये नहीं है कौन जीतेगा, प्रश्न ये नहीं है कि डॉक्टर निर्मल सिंह इलेक्शन लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा, प्रश्न ये नहीं है कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा। प्रश्न ये है कि अगर हमारी आने वाली पीढ़ियों ने जीवित रहना है, जो है सीना तान के रहना है, तो हमने सारी चीजें भुलाते हुए एकजुट एक मंच पर आना पड़ेगा। और ये मौका है, लोकतंत्र का यज्ञ है, इसमें आप अपनी आहुति डालिए। इसी निवेदन के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर द वैल्यूएबल वर्ड्स। सर अब सेशन को आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन आंसर राउंड में। और जब जम्मू सेंट्रिक बात हो रही है तो ये पंक्तियां निकलकर सामने आती हैं कि एक नया सवेरा चल आया लेकर विकास की गाथा, जम्मू पर खुलकर बात हो, ये है नेक इरादा। ये नेक इरादा लेकर आएगा सुंदर स्वर्णिम काल, देखते ही देखते बदल जाएगी अब जम्मू की भी चाल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे या स्पीकर भी रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज आपने डोगरा स्वाभिमान पे बातचीत की, लेकिन अब हमें लगता है कि डोगरा को परिभाषित, इसको कैसे परिभाषा क्या दी जाए। देखिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हम महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन मनाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि राजपूताना का, परशुराम जयंती मनाते हैं तो ये लगता है कि ब्राह्मणों का। डोगरों को कैसे यूनाइट करना है, ये बहुत परेशानी है। अगर आप कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में उड़ी हो, करनाह हो, कुपवाड़ा हो, कंगन हो, वो सब कश्मीरी हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल है, ये पुंछी है, ये वो है, ये पहाड़ी है, ये ब्राह्मण, उसको यूनाइट करने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, ये सीधा सीधा था। एक वो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस, 3 परिवार जिन्होंने जो वंचित थे, जो पीड़ित थे जी, उनको जो एक्सप्लॉइट किया कश्मीरी के नाम पर, जो एक्सप्लॉइट हुए हैं उनको एक मंच पर आना पड़ेगा। जैसे आपने कहा जम्मू की बात इसलिए की मैंने, क्योंकि जम्मू जो है उसका जो भेदभाव होता रहा है हर तरह का। इससे मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होता रहा है, नौकरियों में जिस प्रकार से आपने देखा होगा, सेक्रेटरीट में
80-20 का रेशो था। और गुज्जर बकरवालों को, गद्दी सिपियों को पहली बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली। क्यों? ये लोग उनके वोट लेते रहे जी। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज क्या इंसान नहीं थे क्या? क्या उनको अधिकार नहीं थे यहां कि वो भी 3-3 पीढ़ियों से रह रहे थे? उनको तो घर बनाने का अधिकार नहीं था जी। और जिस प्रकार से हमने वाल्मीकियों की बात पिछले सेशन में आई है, पीएचडी हो जाते थे, डॉक्टर बन जाते थे, सरकारी नौकरी में सिर्फ स्वीपर। तब तो शेख अब्दुल्ला ने जो है उनको कंसेशन दे दी। एक मिल है, प्राइवेट सेक्टर की बात थी, एक मिल है चुनाव टेक्सटाइल मिल, शेख अब्दुल्ला ने मेहरबानी करके उनको जो है यहां पर मिल बनाने का इजाजत दे दी। 8000 परिवार पाल रही है। आज तक प्राइवेट सेक्टर उभरा होता, आज तक इन्वेस्टमेंट आई होती तो आज कोई 1,35,00,000 हमारी जनसंख्या है। डॉक्टर साहब, मैं अपने सम्माननीय जो अतिथि हैं हमारे गेस्ट हैं उनसे भी सवाल लेना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। अभी आपने एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, आप उसका नाम कब रखने जा रहे हैं बाबा जीतो यूनिवर्सिटी? ये प्रपोजल आपके पास है? वो ऑथोराइज्ड है जम्मू कश्मीर की सरकार जी, और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आएगी, हम बदलेंगे जी। हम डोगरों के स्वाभिमान को उनका स्थान देंगे जी। आज देखिए, आज पहली बार हो गया हमारे स्कूलों के, हमारे बड़े इंस्टीट्यूशन के नाम हमारे शहीदों पर हो रहे हैं। आप बताइए, नेहरू गांधी परिवार के साथ, शेख अब्दुल्ला परिवार के साथ कितने इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं? क्या कुर्बानी देश के लिए उन्होंने दी थी? जी जी। तो आज शहीदों के नाम पर हैं, जी हो रहे हैं, लेकिन दिस इज द डिफरेंस। जी, एक सवाल के बाद मैं कहूंगा गोवर्धन सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, डम्बाल साहब, उनसे भी सवाल लेंगे। डॉक्टर साहब, आपके पास एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पास किया था, महाराज जी के पोते जी ने रखा था, उसके बाद फिर 2 स्टाफ ने भी इसको पास। रेजोल्यूशन के बावजूद भी आप छुट्टी नहीं दिलवा पाए, छुट्टी के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये थोड़ा सा मलाल है। देखिए, यही दिक्कत थी कि हम, क्योंकि कोलिशनर पार्टनर था, उसका एटीट्यूड क्या था ये पता होगा आपको जी। उसने नहीं माना, नहीं कर पाए। अल्टीमेटली हमें सरकार को गिराना पड़ा, चाहे वो बात थी, चाहे रोहिंग्यास की बात थी, चाहे वो बीफ पार्टी की बात उन्होंने की। इस प्रकार के इश्यूज को उठाते हुए जब किया, अल्टीमेटली दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। इसलिए ही, और पंचायत इलेक्शन बहुत बड़ा इशू था, फिर हमें मजबूरन विड्रॉ करने के बाद उनको जो है, उनको कहा पे ठीक है आप अपना रास्ता पकड़िए, हम अपना, और महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी डिक्लेयर करवाई। डॉक्टर साहब, ये कोई कॉन्स्पिरेसी है? जैसे एक नैरेटिव तय कर दिया जाता है, महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन है तो राजपूत ही मनाते हैं, फिर परशुराम जयंती में ज्यादातर पंडित ही होते हैं। ये सोचना पड़ेगा, महाराजा हरि सिंह चिंता का विषय है आप सबके लिए, पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। और महाराजा हरि सिंह, मैंने कहा 32 में उन्होंने टेम्पल एंट्री दी हरिजनों को। बीएड जैसे कॉलेज, ट्रेनिंग स्कूल से जब मुलबा मौलवी को पढ़ाया जाता था सिख एजुकेशन के लिए, इवन के राजपूत पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, उनको भी कहा स्कूल्स खोले, आम लोगों के लिए स्कूल खोले। ये महाराजा हरि सिंह ने किया। तो ऐसे महाराजा तो सभी के थे। अगर उन्होंने भारत के साथ विलय किया है, तो अगर हमें सौभाग्य मिला है कि हम भारत का अभिन्न अंग हैं, मुकुटमणि हैं, तो क्रेडिट गोज टू महाराजा हरि सिंह। इसलिए मैं आपसे सभी से अपील करूंगा कि देखिए, छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि हम अपना रिलैक्स करेंगे बच्चों के, तो ये आने वाली पीढ़ियों को अगर ये प्रेरणा देंगे, तभी जो है ये जम्मू कश्मीर, एक समय भारत की सीमाएं हिंदू कुश में थी, आज यहां पर हैं, कल को कहां होंगी, इसके लिए इसकी चिंता हमें करनी है। ये संघर्ष हो रहा है। जब पिछले 30 साल हमने जो सहा है, ये 50,000 लाशें ऐसे नहीं गिरी हैं, ये एक आइडियोलॉजी है, पूरा दुनिया को बांट रही है। या तो हमारी तरह जियो, नहीं तो आपको जीने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर साहब, वो बड़े रिफॉर्मर्स थे, हम सब जानते हैं, लेकिन उनके लिए जो नैरेटिव कश्मीरी आवाम ने तय किया है या इन हुक्मरानों ने तय किया है, हमारी कहाँ से चूक हो गई कि हम उनको उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए महाराजा हरि सिंह? देखिए, मैं कहता हूं कि जब 1947 में, आपका याद करो, महाराजा हरि सिंह का बहुत बड़ा क्रूशियल रोल था एक्सेशन के लिए। उनको जो है बिल्कुल साइलेंट कर दिया गया, पूछा तक नहीं गया, स्टेट बदर कर दिया, यहां से मुंबई भेज दिया गया और शेख अब्दुल्ला को कर्जदार बना दिया जी। और उसके बाद हमारे इतिहास की आपको महाराजा गुलाब सिंह पढ़ाया नहीं जाता, आपको महाराजा हरि सिंह नहीं पढ़ाया जाता, उनके रिफॉर्म्स नहीं पढ़ाए जाते। क्यों पढ़ाया जाता है? आप पढ़िए, आप पूर्व सब्जेक्ट, मैं बात नहीं करूंगा।
तो ये 3 पीढ़ियों को हमें जो है उनका जो जिस प्रकार से ट्रेनिंग की गई है, जिस प्रकार से बताया, उसका रिजल्ट है कि हमें जो है, मैं कहता हूं शेर कश्मीर एग्रीकल्चर बाबा जित्तो के नाम पर क्यों नहीं, हमें भुला दिया गया कि आपका कोई नहीं था, आप डोगरे जो हैं ये उन्होंने कॉलोनाइज किया था जम्मू को। हमारे रिसोर्सेज, हमारा पानी, हमारे जंगल, हमारा जो है टूरिज्म का पोटेंशियल नहीं एक्सप्लॉइट किया। आप पूरे जम्मू कश्मीर को जो है जॉब दे सकते थे। आज पहली बार IIT, IIM, एम्स जी डॉक्टर साहब, और इतने बड़ी चीजें आई हैं 2014 के बाद। हमारे सम्माननीय अतिथि गोवर्धन सिंह जमाल जी आपसे कुछ सवाल लेना चाहते हैं। ये जी, सबसे जनरल साहब। सम्माननीय है। डॉक्टर साहब, मैं सुना है आज सारी बातें। आप ये हमें बताएं कि ये जो 5 साल का अरसा हमने गवर्नर राज में देखा है, इसमें कुछ बहुत से प्रॉब्लम हमारे ऐसे आए हैं, बहुत तो हल हो गए आपने बताया, पर कुछ हल नहीं हुए, और वो आपको भी पता है और मुझे बारे में। क्या आप जब हमारी सरकार आएगी, आपकी सरकार आएगी, तो कैसे आश्वासन दे सकते हैं कि हम यकीन करें कि वो सवाल हल हो जाएंगे जम्मू के, ख़ासतौर पर जम्मू के। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो बॉर्डर पर ड्रोन और जो ये नारकोटिक्स आ रहे हैं, इन्होंने हमें मार दिया है। मेरे एक्स सर्विसमैन अच्छे हो गए थे, उनकी फैमिलीज बहुत अच्छी हो गई थी, पेंशन बहुत अच्छी हो गई थी, पर उसका ये नुकसान